नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ विषय पर। और जो एक्सरसाइज आज शुरू होने जा रही है वो है एक्सरसाइज 5A। इस एक्सरसाइज का नाम है समांतर श्रेणी और इसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP। आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज के सवालों को हल करने के लिए। सवालों को हल करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बुक हम आपके लिए सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT बेस्ड है और आज बहुत फेमस बुकों में है। उन पब्लिकेशन का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और राइटर भी है डॉक्टर मनोहर रे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5A। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक एक सवाल को हल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से सवालों को सिखा सकें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद का मतलब होता है पहले वाला पद और सर्वांतर का मतलब होता है कि दो क्रमागत पदों के बीच में कितना अंतर है। चलिए भाई, यहाँ पहले ही हमको बोल दिया गया है कि ये जो श्रेणी दी गई है वो समांतर श्रेणी है। यहाँ पर शुरू करते हैं, लिखेंगे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी क्या है 3, 1, -1, -3 डैश डैश डैश। ये आपकी समांतर श्रेणी है। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ निकालनी है उसे हम प्रश्नवाचक करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम पद और सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रथम पद को हम लोग A कहते हैं या T1 कहते हैं। तब प्रथम पद बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद हमको निकालना है सर्वांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आ गया सवाल हमारे सामने। आइए इसको हल करते हैं। तो लिखेंगे कि समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी है हमारी 3, 1, -1, -3, डैश डैश डैश। इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे प्रथम पद। तो जो श्रेणी होती है, कोई भी श्रेणी हो, तो उसका जो पहला पद होता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद A या T1 बराबर 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सर्वांतर। तो देखिए भाई, सर्वांतर के लिए एक सूत्र लगाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि सर्वांतर D बराबर और वो होता है T2 - T1। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख देंगे, T2 - T1, या फिर हम इसी को कहते हैं A2 - A1। देखिए इसको हम सुधार कर देते हैं। ये T2 लिख गया है, यहाँ पर हम T1 करेंगे। T2 है दूसरा पद और T1 है पहला पद। इसी तरीके से A2 है दूसरा पद और A1 है पहला पद। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो एक सवाल के लिए एक बार हम अपने माइंड पे डिसाइड कर लेंगे कि हम T करके प्रदर्शित करेंगे या A करके प्रदर्शित करेंगे। दोनों ही स्थितियों में आपका सवाल सही माना जाएगा। आइए तो देखिए भाई, दूसरा पद है 1 और पहला पद है 3। तो 1 में 3 घट गया तो आपका आ गया -2। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसे हम फाइनल उत्तर के तौर पे मेंशन कर लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो है 3 और जो सर्वांतर है वो है -2। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अब की बार क्या कह रहा है, अब की बार हमको कह रहा है समांतर श्रेणी हमको दी गई है, हम उसको नोट करते हैं। ये दिया गया है -5, -1, -3, 7, सो ऑन। इसी तरीके से ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। हमको निकालना है प्रथम पद। सभी सवालों में हमको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत आ रहे हैं, प्रथम पद। और अब की बार हमने इसको लिख दिया T1। मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति में आप फंसने ना पाए। तो प्रथम पद T1 बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद सर्वांतर को हम बोलते हैं D। तो ये हो जाएगा सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी, ये जहाँ नीले से लिख रहे हैं तो वहाँ से सवाल का सलूशन शुरू हो रहा है। ये हो जाएगा आपका -5, -1, -3, 7, सो ऑन। अब इसके बाद हम लोग नीचे लिखेंगे प्रथम पद। देखिए प्रथम पद के लिए कोई भी फार्मूला नहीं लगता है, जो सबसे पहला पद होता है वही प्रथम पद कहलाता है। उसे हम लोग या तो T1 बोलेंगे या तो A बोलेंगे या A1 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा T1 बराबर हो गया आपका -5 और इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर का। तो लिखेंगे सर्वांतर और सर्वांतर होता है D बराबर T2 - T1। चूँकि यहाँ पर T कह करके प्रदर्शित किया है, T2 है हमारा -1 और T1 है हमारा -5। तो एक माइनस तो हमारा फार्मूले वाला रहेगा और एक माइनस हमारा टर्म वाला रहेगा और ये हो जाएगा हमारा -1 और ऋण का गुणा हो गया धन
अब की बार देखिए 5 में 1 घट गया तो कितना आया 4, तो ये हमारा उत्तर हो गया। तो देखिए इस सवाल के लिए प्रथम पद है हमारा -5 और जो सर्वांतर का मान है वो है हमारा 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, कि आप ये ना सोचिए कि आपको एक ही तरीके के सवाल बार बार हल करा रहा है। एक सवाल में जैसे मैंने पहला सवाल देखा तो पहले सवाल में पहले के 2 पद धनात्मक थे बाकी ऋणात्मक थे, और दूसरे सवाल में पहले 2 ऋणात्मक थे बाकी धनात्मक थे। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया तो इसमें जो है भिन्न वाले सवाल है, एक समांतर श्रेणी दी गई है जो परमेय संख्या या भिन्न के रूप में, और चौथे सवाल में अगर हम देखेंगे तो जो हमें सवाल दिया गया है या श्रेणी दी गई है वो दशमलव के रूप में दी गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी है हमारी 1/3, 1/3 का 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 कामा एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये समांतर श्रेणी आगे बढ़ेगी। अब यहां पर हमको वही निकालना है प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग अब की बार A1 बोलेंगे, बार बार कह रहे हैं प्रथम पद A कहलाता है, A1 भी कहलाता है, T1 भी कहलाता है। तीनों तरीके से हमने आपको हल करने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड को सेटअप कर सके। A1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसके बाद हमको निकालना है सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समांतर श्रेणी, आइए समांतर श्रेणी को नोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3 कामा एंड सो ऑन। अब हमने आपसे कहा था कि प्रथम पद के लिए कोई फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि प्रथम पद सीधे लिखा हुआ है, तो प्रथम पद A1 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/3। इसके बाद हम सवाल में फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर, तो भैया देखिए सर्वांतर D बराबर होता है T2 - T1, और T2 क्या है आपका 5/3, T1 क्या है आपका 1/3। 5 में 1 घट गया तो कितना आया 4, तो ये हो गया आपका 4/3। इसको हमने क्या किया उत्तर के रूप में मेंशन कर दिया। तो इस सवाल के लिए प्रथम पद हो गया हमारा 1/3 और जो सर्वांतर हो गया वो हमारा हो गया 4/3। आइए चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, चौथे सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। अब इसमें क्या कहा जा रहा है इसमें हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी को नोट करेंगे। समांतर श्रेणी हमारी 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा एंड सो ऑन। आइए यहां पर भी हमें वही निकालना है प्रथम पद A बराबर क्वेश्चन मार्क, और फिर निकालना है हमें सर्वांतर, तो लिखेंगे सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए समांतर श्रेणी का पूरा जो श्रेणी होती है उसके सभी पदों के बीच के अंतर समान होता है, ठीक है। तो सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए यहां पर हम लोग सवाल को हल करते हैं, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी और वो हो जाएगी 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा एंड सो ऑन। आइए आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे प्रथम पद, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद A बराबर ये हो जाएगा 0.6। इसके बाद सर्वांतर के लिए फार्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे सर्वांतर और सर्वांतर D बराबर हो जाएगा T2 - T1, ठीक है, या A2 - A1 कुछ भी कर सकते हैं। 1.7 - 0.6 तो ये हो जाएगा आपका 1.1। ये हमारा उत्तर आ गया। अच्छा हम सवाल आपको दिखने में आकर्षक लगे इसीलिए हम लाल पेन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस समय आप सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में या अपने होमवर्क के तौर पे, तो आप क्वेश्चन को लिखने के लिए काले पेन का इस्तेमाल करेंगे और उसके उत्तर को दिखाने के लिए नीले पेन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, वो चारों पार्टों को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरीके से पार्ट दिए गए, इन पार्टों को हल करके क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए भैया सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके प्रथम 3 पद भी ज्ञात कीजिए। मतलब अब की बार एक श्रेणी दी गई होगी और आपको यह तय करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है।
चलिए भाई, अब देखिए इसके लिए क्या है, एक नियम होता है कि अगर आपको कोई श्रेणी दी गई हो और आपसे कह दे कि आप बताइए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आपको कम से कम 3 सर्वांतर के मान निकालने होते हैं। अगर 3 सर्वांतर समान है तो ये मान लिया जाता है कि दिए गए श्रेणी समांतर श्रेणी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जितने भी पद दिए गए होते हैं उन सभी पदों के लिए सर्वांतर का मान चेक करते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब की बार हम लोग क्या लिखेंगे, अब की बार हम लोग लिखेंगे श्रेणी। ठीक है, अब श्रेणी में क्या है, श्रेणी में है हमारा 2, 4, 8, 16। ठीक है, और डैट डैट डैश इसी तरीके से आगे। अब आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर्वांतर ही वो तरीका है जिसकी मदद से ये तय होगा कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसको हल करने के लिए श्रेणी। श्रेणी हो जाएगी 2, 4, 8, 16, सोआन। अब हम लोग यहाँ पर अच्छा करने के लिए हम लोगों ने लिखा A1 बराबर 2, फिर A2 बराबर 4, फिर A3 बराबर 8, फिर A4 बराबर 16। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर, और सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2। 4 में 2 घट गया तो कितना आया, 2। इसी तरीके से हम लोग आगे चलेंगे और लिखेंगे कि सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ये हो जाएगा आपका A3 का मान कितना है, 8, 8 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, 6। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि सर्वांतर समान नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए क्या हो जाएगा कि दी गई श्रेणी, यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, अतः श्रेणी कामा लगा देंगे समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे कि ये हमारा उत्तर आ गया, और अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो ना ही हमको इसका पहला पद ज्ञात करना है और ना ही हमें इसका सर्वांतर ज्ञात करना है, और ना ही इसके अग्रिम 3 पद ज्ञात करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, फिर वही नोट करेंगे श्रेणी। आइए देखते हैं कौन सी श्रेणी है। अब की बात जो श्रेणी दी गई है वो दी गई है -10, -10, -6, -2, -2, डैट डैट डैश। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि श्रेणी, जब सवाल को हल करते हैं तो फिर से वहीं से शुरुआत होनी चाहिए। -10, -6, -2, डैट डैट डैश। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं सर्वांतर। पहले हम चाहें तो वही A1, A2, A3, A4 लिख लें, और अगर ना चाहें तो हम जरूरी नहीं है हम उसके लिए कि हम लिखें ही उसे, हम यूं ही सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1, सर्वांतर D बराबर T2 माइनस T1। T2 है दूसरा पद, T1 है पहला पद, ये दूसरा पद है -6, पहला पद है -10। अब ये हो जाएगा -6, ऋण ऋण का गुणा धन, 10 में 6 घट गया तो कितना आया, 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, फिर नीचे लिखेंगे सर्वांतर D बराबर T3 माइनस T2। तो ये हो जाएगा T3 -2 -6। अब ये हो जाएगा -2 + 6, और कितना आ गया, 4। तो अभी तक तो सर्वांतर समान है। अब हम आगे चलेंगे। अब ये हो जाएगा सर्वांतर D बराबर T4 माइनस T3। तो 2
ये हो जाएगा सर्वांतर d बराबर T4 माइनस T3, चाहे हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3। अब देखिए भाई T4 कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2। अब ये हो जाएगा आपका 2 धन 2, और 2 में 2 जुड़ गए तो कितना आया 4 हो गया। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि ए नहीं करेंगे टी करके यहाँ पे 10 ही करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। ये देखिए, अगर ये समांतर श्रेणी है तो हमको आगे के 3 पद हमको निकालने होंगे। यहां श्रेणी में कितने पद दिए गए थे 4 पद, तो हम यहां पर लिखेंगे कि सर्वांतर तो हमको पता चल गया कि 4 है, तो यहां पर लिखेंगे सर्वांतर, एक उत्तर यहां पर कंप्लीट कर दें, सर्वांतर d बराबर 4। ठीक, अब एक आंसर तो हमारा ये हो गया, हमको सर्वांतर बताना था अगर वो समांतर श्रेणी है। इसके बाद लिखेंगे, हेडिंग बना दिया हमने, समांतर श्रेणी के अग्रिम तीन पद। चलिए भाई, समांतर श्रेणी का अग्रिम 3 पद क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का पांचवा पद। 4 पद दिए गए थे, तो ये हो जाएगा A5 बराबर, चौथे पद में हम क्या कर देंगे, सर्वांतर को जोड़ देंगे। चौथा पद था हमारा 2, तो 2 धन 4 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6। इसके बाद आगे चलेंगे, यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का छठा पद, और समांतर श्रेणी का छठा पद हो जाएगा A6। आइए भाई, अब 5वें पद में हम सर्वांतर जोड़ देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 10। इसके बाद हम लोग करेंगे समांतर श्रेणी का सातवां पद, और समांतर श्रेणी का 7वां पद हो जाएगा A7। अब 10 में 6वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 14। अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने देखा कि समांतर श्रेणी होने के बाद हमने इस समांतर श्रेणी के अग्रिम 3 पदों को और निकाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की ओर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अब यहां पर हमने नोट किया श्रेणी। चले भाई, श्रेणी क्या है, श्रेणी हमको दी गई है 3 तामा 3 धन अंडर रूट 2 तामा, मतलब परमेय के साथ सॉरी दोस्तों, परमेय के साथ अपरमेय संख्या भी आ गई है। अब 3 धन 2 अंडर रूट 2 कामा 3 धन 3 अंडर रूट 2 कामा एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 4 पद दिए गए। अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे श्रेणी। श्रेणी को नोट कर दिया, 3 कामा 3 धन अंडर रूट 2 कामा 3 धन 2 अंडर रूट 2 कामा 3 धन 3 अंडर रूट 2 कामा एंड सो ऑन। चलिए भाई, अब आगे क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि सर्वांतर, फार्मूला लगाते हैं, चूंकि सर्वांतर D बराबर ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1। अब A2 है 3 धन अंडर रूट 2 माइनस A1 है 3 से 3 कट गया और आ गया अंडर रूट 2। इसके बाद हम लोगों ने फार्मूला लगाया सर्वांतर
डी बराबर A3 माइनस A2। A3 क्या है? 3 धन 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 धन अंडर रूट 2, ऋण का चिन्ह खुलेगा, 3 धन 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 और अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2। अब इसके बाद बात करेंगे सर्वांतर डी बराबर, और ये हो जाएगा A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा आपका 3 धन 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब ये हो जाएगा आपका 3 धन 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 धन 2 अंडर रूट 2, 3 से 3 कट गया। अब 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया आपका 5 अंडर रूट 2। वो देखिए एक थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, ये A3 है 3 धन, यहाँ धन होना चाहिए धन, अब जब ये अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऋण का चिन्ह, और जब ये ऋण का चिन्ह हो जाएगा तो ये जो है जो 5 अंडर रूट 2 आ रहा था वो केवल अंडर रूट 2 आएगा। 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 घट गया तो अंडर रूट 2 आया। तो आपने देखा कि सर्वांतर का मान समान है, तो आप लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। हो गया। अब चलेंगे यहां पर लिखेंगे श्रेणी के, समांतर श्रेणी के अग्रिम 3 पद, मतलब अग्रिम 3 पद, और इसमें आया सबसे पहले समांतर श्रेणी का 5वां पद, और अब हम 5वें पद को मानेंगे A5। ठीक है, आइए भाई अब चौथे पद में सर्वांतर को जोड़ देंगे, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, और बेहतर करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि A4 प्लस डी, सर्वांतर डी होता है, A4 है 3 धन 3 अंडर रूट 2 धन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा आपका 3 धन 4 अंडर रूट 2। फिर समांतर श्रेणी का छठा पद, और ये हो जाएगा आपका A6 बराबर A5 प्लस डी। A5 है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस डी अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे समांतर श्रेणी का 7वां पद, और ये हो जाएगा आपका A7 बराबर A6 प्लस डी। A6 क्या है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। ठीक है, और ये हमारा आंसर के रूप में मेंशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और कर देते हैं, रहने ना पाए सर्वांतर, सर्वांतर भी अलग से पूछा गया है, बाकी वह ऊपर हम निकाल चुके हैं। डी बराबर कितना है सर्वांतर अंडर रूट 2। तो उम्मीद है कि ये सवाल हम आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, रुकेंगे
और समांतर श्रेणी तो आपको हमारे ख्याल से अच्छी लगती होगी, बहुत ही सरल सवाल होते हैं। अगर इसको आप बेहतर तरीके से सीखेंगे, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आपसे मिस हो सकता है। चलिए भाई हल करते हैं। अब बात आई अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल कह रहा है कि आपको बताना है कि श्रेणी ए कामा ए स्क्वायर, नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लिखेंगे। श्रेणी ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहां पर लिखेंगे श्रेणी और श्रेणी हो गई आपकी ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए अच्छा करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि T1 बराबर ए, T2 बराबर ए स्क्वायर, T3 बराबर ए क्यूब, T4 बराबर ए की पावर 4, और नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नीचे हम लोग लिख सकते हैं सर्वांतर। ये टी क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा सवाल है वो ए से बना है। सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ पर ए कॉमन आ गया और ये हो गया ए माइनस 1। फिर सर्वांतर डी बराबर T3 माइनस T2, T3 है आपका ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस 1। बस आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि पहले दो पदों के बीच जो सर्वांतर है वो अगले दो पदों के बीच नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वही बात, चूँकि T2 माइनस T1 बराबर नहीं है T3 माइनस T2 के। और इसी बात को हम भाषा में भी लिखेंगे, चूँकि श्रेणी का सर्वांतर समान नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब भैया देखिए, जब समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले तीन पदों को निकालने वाला काम भी नहीं रहेगा। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, ये सबसे पहले आप आंसर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, ये क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है श्रेणी, और श्रेणी को नोट करेंगे √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा एंड सो ऑन। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखते हैं श्रेणी, श्रेणी को नोट करते हैं √2 कामा √8 कामा √18 कामा √32 कामा एंड सो ऑन। अब जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम अंडर के अंदर लिखी हुई संख्या को, करणीगत को हम सरल करके लिखते हैं ताकि हमारा सवाल आसान हो जाए। तो √2 कामा 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 √2 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4 या 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 3 √2। 32 का 4 चौको 16, 16 चौको 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 √2 कामा एंड सो ऑन। चलिए आगे, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखना है कि A1 बराबर √2, A2 बराबर 2 √2, A3 बराबर 3 √2, A4 बराबर 4 √2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 2 √2 माइनस √2, और ये हो जाएगा आपका √2। इसके बाद फिर सर्वांतर D बराबर ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √2। अब देखिए ये 3 में एक घट गया तो आ गया 2 √2। इसके बाद फिर लगाएंगे सर्वांतर
डी बराबर A4 माइनस A3, तो हो जाएगा 4√2 माइनस √2, तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, 4√2 माइनस 3√2, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, फिर से देखेंगे। A2 माइनस A1 सही आया है, A3 माइनस A2, तो A2 का मान सही नहीं रख पाए, A2 का मान है 2√2, तो ये लिखा जाएगा 2√2, और 3√2 में 2√2 घटा तो आया √2। इसी तरीके से A4 माइनस A3, तो 4√2 में 3√2 घट गया, तो ये आपका आ गया √2। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं, नीचे लिखेंगे चूंकि A4 माइनस A3 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बराबर A3 माइनस A2 बराबर A2 माइनस A1। नीचे लिखेंगे चूंकि श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः श्रेणी कामा लगा देंगे समांतर श्रेणी है। चलें आगे। अब देखिए क्या करना है, अब हमको क्या ये करना है, लिखेंगे श्रेणी के अग्रिम 3 पद वो निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी का 4 पदों तक दी गई है, तो हम लोग 5वां पद निकालेंगे, समांतर श्रेणी का 5वां पद, और ये हो जाएगा आपका A5 इजिकल टू A4 प्लस D, और A4 कितना है 4√2। ठीक है, 4√2। अच्छा, A4 हम वहां से रखें जो रियल रूप में, तो वह है √32। ठीक, तो उसको इसी तरीके से प्राप्त करें तो आसान रहेगा, प्लस √2, तो ये हो जाएगा 5√2। अब 5 जब √ के अंदर जाएगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 25, 25 दूनी 50, तो अगला पद हो जाएगा √50। चलिए आगे। अब इसके बाद समांतर श्रेणी का छठा पद, और ये हो जाएगा A6, और ये हो जाएगा A5 प्लस D। अब A5 क्या है 5√2 प्लस √2, तो ये हो जाएगा 6√2, और जब ये 6 अंदर जाएगा तो 6 36 36 दूनी 72, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √72। इसके बाद समांतर श्रेणी का सातवां पद, और ये हो जाएगा A7 बराबर A6 प्लस D, और ये हो जाएगा 6√2 धन √2, 7√2, और ये हो जाएगा आपका 49 दूनी 98, तो ये हो जाएगा √98। इसके बाद यहाँ पर आंसर कर दें। आप चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का सर्वांतर √2 व अगले 3 पद क्रमशः √50 कामा √72 कामा √98 होंगे। तो देखिए आज की इस एक्सरसाइज कौन सी थी 5A में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 तक बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको सवाल भली भांति और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे चैनल को साझा करें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक कमेंट सब्सक्राइब के रूप में दी गई एनर्जी हमारे अंदर और अतिरिक्त कार्य करने का उत्साह भरेगी। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।